कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का भारी हंगामा। पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर मचा बवाल, जमकर नारेबाजी। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं ने दिया धरना। पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की गाड़ी की आवाजाही रोकी गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उठाया सवाल, कहा पारदर्शिता नहीं है, बीजेपी के लोग स्ट्रांग रूम के अंदर भेजे जा रहे हैं। टीएमसी के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार। तापस राय ने टीएमसी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, कहा स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हुए हंगामे पर ईसी का जवाब, कहा ईवीएम का स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और ताले में बंद। ममता बनर्जी का टीएमसी नेताओं को निर्देश, कहा स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी करें, काउंटिंग रूम ले जाते वक्त ईवीएम को बदला जा सकता है। कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा के स्ट्रांग रूम पहुंची ममता बनर्जी, करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर रही। सीएम ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, कहा सीसीटीवी में देखा पोस्टल बैलेट को जमीन पर रख दिया था। वोटों की गिनती से पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने सरकार बनाने का किया दावा, कहा हम बंगाल में फिर मां माटी मानुष की सरकार बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को बताया बेबुनियाद, कहा यह सब बीजेपी का दिया हुआ आंकड़ा है, 226 सीटें जीतने का किया दावा। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल का बयान, कहा 77 शिकायतें आई हैं, अधिकारियों की रिपोर्ट पर पुनर्मतदान का होगा फैसला। पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक ड्यूटी से बाहर रखने को लेकर हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी। अदालत ने टीएमसी की याचिका खारिज की। 4 मई को लेकर होने वाली काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग मुस्तैद, काउंटिंग सेंटर में क्यूआर आधारित पहचान पत्र जारी करने का फैसला। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी बैठक, काउंटिंग डे को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, कहा पश्चिम बंगाल में शुद्ध रूप से बीजेपी की जीत होगी, तमिलनाडु में भी एनडीए सरकार आने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, कहा पीएम मोदी पर बंगाल के लोगों का भरोसा। अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बीजेपी ने बंगाल चुनाव में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बीजेपी बंगाल में एनडीए की जीत होगी, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी पर विश्वास। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, बंगाल में बीजेपी जीत रही है क्योंकि यहां टीएमसी ने बहुत गुंडागर्दी की है। सीएम योगी को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा यूपी की सत्ता में वापस नहीं आएगी बीजेपी, हम सब सम्मान विदाई करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती का एक्स पर पोस्ट, लिखा महिला आरक्षण का समर्थन करती है बीएसपी, महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा सपा की सरकार के समय बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता बेहतर थी। हरदोई में शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर सियासत तेज, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले पूर्व एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया, कहा रक्षा और रणनीतिक विकास के लिए प्रोजेक्ट जरूरी। सीएम सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक में दिए सख्त निर्देश, शिविर लगाकर जन समस्याओं को सुनने को कहा। नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध पर सीएम सम्राट सख्त, अधिकारियों से कहा गलत करने वालों को माला नहीं पहनाना है बल्कि माला चढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव के राज में गुंडे मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे, सम्राट सरकार में हत्यारों का एनकाउंटर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, कानून व्यवस्था पर सीएम सम्राट चौधरी कठोरता से कर रहे हैं काम, किसी भी माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा जो अपराध करेगा उसे सीएम सम्राट चौधरी नर्क में भेज देंगे, अपराधियों के मन में खौफ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले वार्ताकर एयरलाइंस के बढ़े किराए पर कैप लगाई गई है ताकि हज यात्रियों को न हो दिक्कत। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, कहा किताबें और ड्रेस कहीं से भी खरीदेंगे पेरेंट्स, अनियमितता पर स्कूल टेकओवर की चेतावनी। आज मजदूर दिवस पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, सीएम भगवंत मान ने कहा जरूरत पड़ी तो संख्या बल साबित करेंगे। आपकी जालंधर बैठक में सिर्फ 65 विधायकों के पहुंचने पर विपक्ष का निशाना, अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा सरकार अल्पमत में आ गई है। बरनाला में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रेड, हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। राजेंद्र गुप्ता की ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर पीपीसीबी की रेड को बीजेपी ने बताया बदले की कार्रवाई, कहा सीएम मान के इशारे पर राजेंद्र गुप्ता को बनाया जा रहा है निशाना। एनसीपी अजीत गुट के नेता जीशान सिद्दीकी ने एमएलसी के लिए किया नामांकन, कहा अजीत पवार का सपना पूरा करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई 100%, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% रिस्टोर। अजमेर में कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष पीयूष सुराणा का विरोध, बीजेपी महिला मोर्चा ने फेंकी स्याही। जबलपुर के बरगी डैम में डूबा एक क्रूज, 4 सैलानियों की मौत, क्रूज में करीब 30 लोग थे सवार। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 22 सैलानियों का हुआ रेस्क्यू, बाकी लापताओं की तलाश जारी। जबलपुर के बरगी पहुंचे एमपी के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, 10 लापता सैलानियों की तलाश में जुटी है टीम।
बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, जल्द रेस्क्यू के दिए निर्देश। जबलपुर क्रूज हादसे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जताया दुख, आरोपी क्रूज ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की। पंजाब के कपूरथला में आईएसआई जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़, संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाकर लाइव फुटेज भेजने का खुलासा। कपूरथला जासूसी मामले में खुलासा, आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था। फिरोजपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 8 मई तक एनसीबी की हिरासत में रहेगा सलीम डोला। ड्रग्स केस में तुर्की से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम। संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, केस पेंडिंग रहने तक प्रिया कपूर को संपत्ति बेचने से रोका। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, मां और 2 बच्चे हुए घायल, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, जंगल में सुनसान जगह पर बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में आईजीएल गैस पाइपलाइन लीक होने से लगी आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में एक्शन, एमसीडी ने आरोपी की 4 मंजिला बिल्डिंग को अवैध हिस्सा तोड़ा। द्वारका गोल्फ कोर्स हादसे की जांच के लिए डीडीए ने गठित की समिति, 1 हफ्ते में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। दिल्ली में मेड निकली शातिर चोर, आरोपी महिला गिरफ्तार, चोरी के सोने पर 5 लाख का लोन लिया, 2 किलो सोने का खुलासा। यूपी शाहजहांपुर में तेज रफ्तार टैंकर से टकराई कार, दुल्हन समेत 3 महिलाओं की मौत। बहराइच में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी, हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल जब्त, 1 गिरफ्तार। प्रयागराज में टेलीफोन टावर पर चढ़ा बिजली विभाग का जेई, सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर कई घंटे तक किया ड्रामा। गोंडा में एलपीजी सिलेंडर न मिलने पर विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। आगरा में रेड़ी लगाने को लेकर विवाद, मारपीट और बवाल के दौरान 2 लोग घायल, आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस। यूपी के बांदा में एम्बुलेंस को धक्का मारते मरीज के परिजन नजर आए, बीच सड़क पर इंजन फेल हो जाने के कारण बंद हो गई थी। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत, कई यात्री घायल। यूपी में फतेहपुर में रेप के मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। महाराजगंज में चोर ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में किया हाथ साफ, कई सामान चोरी कर हुआ फरार। यूपी के औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहासुनी में युवक को पीटा, पुलिस के सामने ही बदमाशों ने मारपीट की। हरदोई में बेटी की शादी से पहले घर में लगी भीषण आग, कपड़े जेवर बेटी का शादी का सामान जलकर खाक, गांव वालों ने की मदद। चंदौली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क किनारे अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के कानपुर में बढ़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, 125 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा। यूपी के गोंडा में सड़क पार कर रही मासूम को वैन ने रौंदा, 5 साल की बच्ची की मौके पर मौत, नाराज लोगों की पुलिस से हुई तीखी झड़प। श्रमिक दिवस को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल टावर के कंट्रोल रूम सेंटर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। झारखंड के गुमला में एक स्कूल के पास मधुमक्खियों का हमला, 20 से ज्यादा छात्र घायल। झारखंड के चतरा में पानी की किल्लत, नदी का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, डीसी ने बीडीओ को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उत्तराखंड के रामनगर में वन क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई, टेंट लगाकर रह रहे करीब 10 परिवारों को हटाया गया। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली। फरीदाबाद में आर्थिक तंगी से परेशान मां ने 1 साल की बेटी की हत्या की, नाले में फेंक कर ली जान, आरोपी महिला गिरफ्तार। सोनीपत में 2 छात्रों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 छात्र हुआ जख्मी, वांटेड कार की तलाश में पुलिस ने की थी रेड, पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। नूह की एक मीट फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ छेड़छाड़, पेट्रोल डालने में हुई गड़बड़ी तो माफी मंगवाई। इंदौर में 6 किलो चांदी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख रुपए का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में गौवंश चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट तक आरोपियों का जुलूस निकाला। उज्जैन में शादी समारोह में मारपीट, फोटोग्राफर ने महिला को साइड हटाया तो जमकर हुआ बवाल, बर्तन और कुर्सी फेंके गए। छिंदवाड़ा में शादी के दौरान मचे फिल्मी ड्रामे से हंगामा, दुल्हन ने भागकर प्रेमी के गले में डाल दी वरमाला, स्टेज पर खड़ा रह गया दूल्हा। खरगोन में 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी 15 साल की लड़की, प्रेमी की दूसरी जगह सगाई से थी नाराज, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतरी। देहरादून में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, उफंती नदी में फंसे 60 टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला गया। पुणे में सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 12 साल पुराने अपहरण और हत्या का केस सुलझाया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरेंद्र पाटिल गिरफ्तार।
तमिलनाडु के डिंडीगुल में मुरुगन मंदिर की अस्थायी छत गिरी, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर। हैदराबाद में स्टील की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बंगलुरु में करंट लगने से 17 साल के लड़के की मौत, जलभराव वाले इलाके में बिजली के तार के संपर्क में आने से गई जान। 1985 बैच के IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के घर की गई अवैध छापेमारी मामले में सजा, CBI के संयुक्त निदेशक को 3 महीने की जेल। यूपी APO प्री का रिजल्ट घोषित, 2856 अभ्यर्थी मींस परीक्षा के लिए चयनित, कुल 182 पद निर्धारित। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में 1.5 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आया, भक्तों ने 40 ग्राम सोना, 3 किलोग्राम चांदी चढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा, कहा मैंने इससे टैरिफ लगाकर सुलझाया। ईरान युद्ध पर ट्रंप की 60 दिन की कानूनी समय सीमा खत्म, अब संसद से जंग जारी रखने की लेनी होगी इजाजत, नहीं मिली तो वापस बुलानी होगी सेना। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बयान, कहा परमाणु मिसाइल और ड्रोन ईरान की पूंजी है, इन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ट्रंप का नया प्लान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन बनाने पर विचार। ईरान जंग पर अमेरिका के खर्च को लेकर विवाद, सांसद ने 630 अरब से $1 ट्रिलियन के खर्च का किया दावा। आज पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, नो वर्क नो स्कूल के तहत ट्रंप प्रशासन की नीतियों और श्रमिक मुद्दों के खिलाफ होगी रैली।